एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसीलिए वह कई दिनों से अपने जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत पास था, इसीलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोच के वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले ही दिन वह पानी लेने के लिए उस कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक बाल्टी देखी, उसने वह बाल्टी कुएं में डाली। वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, ये कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। ये बात सुन के किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे अपने पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच में एक रकम तय हो गई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसीलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चला गया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसीलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपनी करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय करी गई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भाग दौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा ही कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेके वह फिर घर चला गया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथों में पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उससे पानी निकालने में देर नहीं करी। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी तक मेरा ही है। किसान बहुत दुखी हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? जी हाँ, राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? इस पर आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुन के राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो ये पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं बेचा। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, इसीलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उनकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो या फिर उस पानी का इसको किराया दो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली।
उसने राजा से फौरन माफी मांगी और कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार दे दिया। यह देख के राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करी और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगाया।